दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि बैंक क्रेडिट कार्ड क्यों इशू करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सीधा सीधा हम ये बात करेंगे कि बैंक्स को क्या फायदा होता है क्रेडिट कार्ड इशू करने से, और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो आइए अब हम बात करते हैं कि आखिर क्रेडिट कार्ड होता क्या है। मान लीजिए कि आप या आपका कोई फैमिली मेंबर अचानक से बीमार हो जाता है और उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी हॉस्पिटल के बिल पे करने के लिए, मेडिसिन परचेज करने के लिए और भी कई तरह के मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए। क्रेडिट कार्ड से आपको हेल्प मिलती है इस तरह के अनएक्सपेक्टेड खर्चों को चुकाने की। आप इन खर्चों को चुका सकते हैं बिना किसी से पैसे उधार लिए, और इस तरह से अचानक आए हुए खर्चों को आप क्रेडिट कार्ड की सहायता से पे कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड से जो अमाउंट आपने यूज किया है उसे वापस बैंक को करीब 50 दिनों के बाद रीपे कर सकते हैं। तो इस तरह से क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसे बैंक इशू करती है। इस कार्ड की सहायता से कार्ड होल्डर ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग कर सकता है, यूटिलिटी बिल पे कर सकता है, और इस कार्ड के द्वारा जितना भी अमाउंट यूज में लिया है उस अमाउंट को वापस बैंक को 1 महीने के अंदर रीपे भी कर सकता है। यूजुअली बैंक्स करीब 50 दिन तक रीपे करने की सुविधा देती है, और बैंक्स का बिलिंग साइकिल 1 महीने का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आपने जो भी शॉपिंग क्रेडिट कार्ड से की है उसका बिल बैंक आपको 1 दिसंबर को आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर सेंड कर देगी, और आपको वह बिल 20 दिसंबर तक पे करना होता है। 20 दिसंबर तक बैंक आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेती है, लेकिन अगर आप 20 दिसंबर तक बैंक को पे नहीं करते हैं तो इस सिचुएशन में बैंक आपसे फाइन और इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा है कन्वीनियंस। मान लीजिए कि आप अपने परिवार के साथ हॉलिडे ट्रिप पर जा रहे हैं और आपको होटल में रूम बुक करना है या आपको रेस्टोरेंट का बिल पे करना है, तो आप क्रेडिट कार्ड से ये सारे ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के समय में बहुत ज्यादा कैश साथ में लेकर चलना सेफ नहीं होता है। दूसरा फायदा है क्रेडिट कार्ड यूज करने से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होती है। जब कभी भी आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक सबसे पहले आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखता है। क्रेडिट कार्ड एक तरह का लोन ही होता है, तो ऐसे में आप इसका जितना ज्यादा यूज करते हो और टाइम पर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हो तो आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बनती जाती है, जिससे कि फ्यूचर में अगर आपको लोन की जरूरत पड़ती है तो बैंक आपको आसानी से लोन दे देते हैं। तीसरा फायदा है रिवॉर्ड्स पॉइंट। क्रेडिट कार्ड आपको ऑफर करते हैं आपकी हर ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज पर रिवॉर्ड पॉइंट्स। आप क्रेडिट कार्ड से जितनी ज्यादा शॉपिंग करते हैं आपको उतने ही ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। यानी अगर आप कैश से भी खर्च करते तो उतना ही खर्च करते जितना क्रेडिट कार्ड से किया, लेकिन आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते। आमतौर पर एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे होती है, लेकिन अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग भी हो सकती है। इन रिवॉर्ड्स पॉइंट को पैसों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या आप शॉपिंग वाउचर्स भी ले सकते हैं। हालांकि कैश में कन्वर्ट करना या शॉपिंग वाउचर देना ये बैंक्स पर निर्भर करता है। चौथा फायदा है इमरजेंसी फंड्स। मान लीजिए कि आपकी कार अचानक खराब हो जाती है और आपके पास पर्याप्त सेविंग नहीं है कार को रिपेयर करवाने के लिए। इस सिचुएशन में आप क्रेडिट कार्ड को यूज करके रिपेयरिंग कॉस्ट को पे कर सकते हैं, और इस तरह से अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को आप क्रेडिट कार्ड की सहायता से मैनेज कर सकते हैं। पांचवा फायदा है परचेज प्रोटेक्शन। मान लीजिए आपने एक स्मार्टफोन खरीदा है क्रेडिट कार्ड से और कुछ समय बाद ये स्मार्टफोन गिरकर टूट जाता है, तो इस कंडीशन में बहुत से क्रेडिट कार्ड परचेज प्रोटेक्शन बेनिफिट भी ऑफर करते हैं, जिससे कि रिपेयरिंग की सारी कॉस्ट क्रेडिट कार्ड इशू करने वाली बैंक बियर करती है। अब हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। पहला डिसएडवांटेज है ओवर स्पेंडिंग। मान लीजिए कि आप एक टीवी खरीदना चाहते हो, लेकिन ये टीवी आपके बजट से बाहर है, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके वह टीवी खरीद लेते हो। इस तरह से आप अपने बजट से बाहर जाकर महंगी चीज खरीद लेते हो, और फिर इस तरह से आपका क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट बढ़ जाता है, जिसे आप टाइम पर बैंक को रीपे नहीं कर पाते हो और बैंक आपसे फाइन और इंटरेस्ट वसूलती है। दूसरा डिसएडवांटेज है एनुअल फीस एंड अदर चार्जेस। कुछ क्रेडिट कार्ड्स की एनुअल फीस भी होती है जो कि 500 रुपए से लेके 5000 रुपए तक भी हो सकती है। तीसरा डिसएडवांटेज है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट स्कोर। अगर आप टाइम पर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करते हो तो इस पर बैंक पेनल्टी लगाती है, और अगर आप हर बार टाइम पर पेमेंट नहीं करते हो तो इससे आपके क्रेडिट स्कोर पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे कि फ्यूचर में अगर आपको किसी भी तरह के लोन की जरूरत पड़ती है तो या तो बैंक आपको लोन नहीं देगी या फिर हायर इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का उचित उपयोग कर सकते हो और क्रेडिट कार्ड का टाइम पर पेमेंट कर सकते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए।